आज का ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो 12th पास कर चुके हैं या इस साल 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्रीकल्चर में भी अपना भविष्य देखते हैं। एग्रीकल्चर में एडमिशन कैसे होता है, एग्रीकल्चर में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कि उदयपुर, जौबनेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा में स्थित है। इन पांचों कृषि विश्वविद्यालयों के अंडर में बहुत सारे कॉलेजेज हैं जो कि एग्रीकल्चर के डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं। इन सब में एडमिशन का एक टेस्ट होता है जिसका नाम है जेट, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट इन पांचों में से कोई एक कृषि विश्वविद्यालय कराता है, लेकिन एडमिशन पांचों कृषि विश्वविद्यालयों में होते हैं। इस साल 2024 में जेट एग्ज़ाम एयू जोधपुर द्वारा करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेट के माध्यम से कौन कौन से कोर्सेज में प्रवेश मिलता है। अगर आप 12th साइंस का मतलब बायोलॉजी से हैं या एग्रीकल्चर से हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, या फिर पहले कहते थे बीएससी ऑनर्स होम साइंस, और बीएफएससी फिशरी साइंस। ये सारे कोर्सेज इन पांचों कृषि विश्वविद्यालयों में सभी में या कहीं कहीं किसी न किसी में अवेलेबल है राजस्थान में। जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करीब करीब सभी जगह अवेलेबल है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में है। लेकिन एग्ज़ाम इस जेट, आपको जेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसी के माध्यम से एडमिशन मिलेगा। अगर आप 12th में मैथ्स किए हुए हैं, यानी 12th मैथमेटिक्स आपने किया है, तो भी आप एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। आपके लिए 2 कोर्सेज हैं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए जैसा कि मैंने बताया, आप सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए, या तो राजस्थान बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड से, या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अगर आपने 10+2 की है तो आप इनमें से कोई भी पाठ्यक्रम किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जेट के एग्ज़ाम के माध्यम से ही। अब सवाल आता है कि एग्ज़ाम, जेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कौन कौन से विषय होते हैं, किन किन विषयों की तैयारी करनी पड़ती है। दोस्तों, जो आपके पास जेट का जो बुकलेट आएगी उसमें 5 पेपर आएंगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आप इनमें से कोई भी 3 पेपर चुन सकते हैं, जैसे ABC एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इस ढंग से कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं। आपको 3 कॉम्बिनेशंस के एग्ज़ाम के पेपर्स आपको उसमें चूज करने हैं। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास केवल एक ही चॉइस है, PCM, यानी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के पेपर ही ऑप्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 12th में आर्ट्स या कॉमर्स के पास किए हैं तो आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सारे जो चीज़ें हैं वो केवल साइंस वाले के लिए ही हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो छात्र 2024 में 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या वो जेट 2024 देने के लिए एलिजिबल हैं? यस, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा और जब आपसे चॉइस फिल कराई जाएगी, उस समय आपके पास में 12th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके लिए आपको जेट कोऑर्डिनेटर एक डेट देंगे, उस डेट से पहले पहले आपको वहाँ मार्कशीट सबमिट करानी पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि 12th पास तो हैं, लेकिन मिनिमम कितनी परसेंटेज चाहिए। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 12th में कम से कम 50% मार्क्स, यानी 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 5% का आपको रिलैक्सेशन होगा। अगर आप कोई 10+2 में सप्लीमेंट्री आई है तो आप जेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एज, आप जेट का एग्ज़ाम देने के लिए क्या ये होनी चाहिए? जेट 12th के बाद होता है, मिनिमम एज 16 साल है, यानी आपकी 1 जनवरी 2024 को 16 साल कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। और मैक्सिमम एज भी रखी गई है इस बार 25 साल, यानी आपको 1 जनवरी 2024 को 16 से कम नहीं और 25 से ज़्यादा नहीं, ये आप इंश्योर करें, तभी आप जेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। जैसा कि मैंने बताया, 5 पेपर आएंगे
हर पेपर में 40 क्वेश्चन होंगे। आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं किसी भी 3 सब्जेक्ट के। अगर आपने सही क्वेश्चन का सही आंसर दिया आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, एंड 25% नेगेटिव मार्किंग है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एग्रीकल्चर में एडमिशन होते हैं 2 तरह से होते हैं। एक तो ICAR के माध्यम से, इन कॉलेजेज में जितनी भी सीटें हैं 25% सीटें ICAR के माध्यम से भरी जाती हैं और 75% सीटें जेट के माध्यम से भरी जाती हैं। जेट वही दे सकते हैं जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा आप राजस्थान के डोमिसाइल हैं या नहीं। तो या तो आपके पास सीधा सीधा मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो बुकलेट में बहुत सारी कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो ही आप जेट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि जेट 2024 का फॉर्म कैसे भरें। जेट का फॉर्म की एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है और इसकी एक साइट है www.jetauj2024.com। आप इसमें जा सकते हैं, या फिर आप aujodhpur.ac.in की साइट देखिए, वहाँ से भी आप इनडायरेक्टली या वहाँ से फॉरवर्ड होके आप jetauj2024.com पर जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं 14 मार्च 2024 से, और इसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2024 मिडनाइट 12 बजे। और अगर आप 15 अप्रैल 2024 तक नहीं भर पाए तो अभी आप भर सकते हैं। 3 दिन का और टाइम दिया है, लेकिन उसमें आपको 500 रुपये फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। और जेट का जो एग्ज़ाम है वो होगा 2 जून 2024 को। बहुत सारे सेंटर हैं राजस्थान में, आप बुकलेट में फॉर्म भरेंगे तो सेंटर आपको बता दिया जाएगा। फीस क्या लगेगी? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपकी 1600 रुपये होगी एक फॉर्म की, और अगर आप SC ST या SAP कैंडिडेट हैं तो आपको 1300 लगेंगे, और बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे दोनों ही केसेज में। और ये जो फीस आप जमा कराएंगे नॉन रिफंडेबल होगी। अगर आपको इस बारे में और भी जानकारी चाहिए तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल खोलिए और AU जोधपुर की साइट पर चले जाइए। उसके बाद में ये लैंडलाइन नंबर है, उनके मोबाइल नंबर भी हैं, आप वहाँ बात कीजिए। किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो वो आपको कन्फ्यूजन दूर करेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल का मतलब ही होता है कि हमारे छात्रों को, स्टूडेंट्स को करियर के बारे में नई नई चीज़ें हम बताते रहते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हमारे वीडियो, आप हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।